ये है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कैप्सूल जो हमारी पेट की बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, जैसे कब्ज, लूज मोशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीएस जैसी बीमारियों में। यह है लिफोर्ड कंपनी का प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या होता है, ये किस प्रकार से हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है, किस टाइम लेना चाहिए, दिन में कितनी बार लेना चाहिए और लेने का क्या तरीका है। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक जो होता है वो हमारे पेट में खाना पचाने का काम करता है। अगर आपके पेट में कब्ज रहती है या फिर आपको आईबीएस है या लूज मोशन रहते हैं, इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक होता क्या है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया, मतलब अच्छे जीवाणु और बुरे जीवाणु होते हैं। दोस्तों, ये जीवाणु जो होते हैं हमारे शरीर में आंतों में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में पाए जाते हैं। इनका काम होता है खाने को पचाना। प्रोबायोटिक जो होता है वो यही बैक्टीरिया होते हैं, यही जीवाणु होते हैं जो हमारी आंतों में खाना पचाने का काम करते हैं। दोस्तों, हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद वो जाता है लीवर की तरफ, मतलब डिओडिनम में होता हुआ, फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। सबसे पहला जो खाना पचता है वो HCl से पचता है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl में खाना गल जाता है, पूरी तरीके से पच जाता है। HCl जो होता है वो एक तरीके का तेजाब होता है। उसके बाद खाना आगे जाता है, वो जाता है लीवर के पास। लीवर से निकलता है वाइल जूस। वाइल जूस क्या करता है? हमारे पेट में जो खाना होता है उसमें जो फैट वाली चीजें होती हैं उनको पचाता है। ठीक है, उनको पचाने का काम करता है। उसके बाद नीचे की साइड में पहुंच जाता है छोटी आंत में। देखिए, जब आंत में खाना पहुंच जाता है तो दोस्तों हमारा पाचन क्रिया इतनी मजबूत नहीं होती कि खाने को पूरी तरीके से पचा दे। उसके बाद का जो थोड़ा सा काम होता है वो बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? इन्हीं बैक्टीरिया को हम बोलते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है जो हमारे खाने को पचाने का काम करता है। और प्रोबायोटिक तो बैक्टीरिया हो गया। फिर प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रो और प्री में अंतर है। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, प्रीबायोटिक जो होता है प्रोबायोटिक का खाना होता है, मतलब बैक्टीरिया का जो खाना होता है वो प्रीबायोटिक होता है। परंतु दोस्तों, इसकी कई कंडीशन में हमारे शरीर में कमी हो जाती है। और वो कमी किस प्रकार से हो जाती है? जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास गए, हमारे शरीर में मान लो इन्फेक्शन हो गया, हमारे शरीर में एलर्जी हो गई, या फिर कहीं और इन्फेक्शन हो गया, या फिर हमारे डॉक्टर को लगा कि हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है? हमें एंटीबायोटिक मेडिसिन देगा। हमारे शरीर में जो जीवाणु, जो कीटाणु, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे शरीर को, उनको मारने के लिए वो मेडिसिन देगा, एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है वो बुरे जीवाणुओं के साथ साथ, जो बुरे कीटाणु होते हैं उनके साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है। अगर हमने ये एंटीबायोटिक खा लिया, हमारे पेट में अच्छे जीवाणु थे, वो उस मेडिसिन के खाने से बुरे जीवाणु तो मरे ही, साथ में अच्छे जीवाणु और मर गए। उसको मरने की वजह से फिर हमारे शरीर में पाचन क्रिया में और दिक्कत आने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है, हम किसी डॉक्टर के पास गए, हमने कहा भी हमारे पेट में प्रॉब्लम है, खाना नहीं पच रहा है, या फिर आईबीएस है, लूज मोशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तरह तरह की बीमारियां हमने उनको बता दी। डॉक्टर घबरा जाएगा, भैया वो कहेगा इसको तो काफी गंभीर लग रहा है, आंतों में इन्फेक्शन है। डॉक्टर क्या करेगा? फिर तुमको देगा क्या? एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक तो दे देगा, पर साथ में ये भूल जाएगा कि आपको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक कैप्सूल की भी आवश्यकता थी, तो वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो जब आप एंटीबायोटिक खाएंगे, आपकी आंतों में एंटीबायोटिक जाएगी, आपकी आंतों में जाकर जो अच्छे बैक्टीरिया थे उनको मार देगी बुरे बैक्टीरिया के साथ। तो आपकी आंतों में किस चीज की कमी हो गई? जीवाणु की कमी हो गई, अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो गई। तो आपका खाना जो अच्छे से पच रहा था वो अच्छे से नहीं पच पाएगा। और जो पहले से जिनके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक दे दे, कहे कि हाँ भाई तुम्हारी आंतों में हो सकता है इन्फेक्शन हो, या आप कह दो भी हमारी आंतों में लग रहा है हमें इन्फेक्शन है, तो और भी दिक्कत आपके लिए बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में हमें क्या करना है? हमें ये कैप्सूल लेना है। इसका नाम आपको इधर की साइड में दिख रहा होगा, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक कैप्सूल। दोस्तों, अगर आप कैप्सूल नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर मान लो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास नहीं मिल पा रहा है कहीं भी, तो आप खाना खाने के बाद 2 से 3 चम्मच दही खाइए, सुबह दोपहर शाम। मीठा दही, उसमें थोड़ी चीनी या गुड़ डाल के घोल के उसको खाइए। दही भी एक प्रकार के हल्के प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। दोस्तों, अगर आपको कैप्सूल नहीं मिलते हैं तो आप दही भी ले सकते हैं। साथ में अगर आप कैप्सूल भी ले लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रोबायोटिक कैप्सूल एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो हमारी आंतों में खाना पचाने का काम करता है। और प्रीबायोटिक जो होता है उस बैक्टीरिया का खाना होता है। अब मैं आपके सामने एक कैप्सूल है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का, उसका रिव्यू करने वाला हूँ इसी वीडियो में। जरा देखिए इसको।
ये है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। इस मेडिसिन का नाम है लीबायोटिक। यह लिफोर्ड कंपनी की है। इसके अंदर एक पैक के अंदर 10 कैप्सूल आते हैं। यह FSSAI से अप्रूव्ड है। आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग। जब आप मेडिकल पर ख़रीदने जाएंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो मार्केट में प्राइस है वो 95 रुपये है, परंतु दोस्तों अगर आप इसको जन औषधि सेवा केंद्र से ख़रीदते हैं तो इसका प्राइस जो आपको है 50 से 60 रुपये पड़ेगा। परंतु दोस्तों अगर आप इसको जनरल मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हैं तो इसका प्राइस आपको लगभग 95 रुपये का पड़ेगा। आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, आप उनको ये वाली वीडियो दिखाएंगे तो आपको वो आराम से लिफोर्ड कंपनी के लीबायोटिक कैप्सूल निकाल कर दे देंगे। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमारे शरीर में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की कमी को पूरा करते हैं। दोस्तों इसमें 6 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो प्रोबायोटिक का काम करते हैं, हमारे पेट में खाना पचाने का काम करते हैं। दोस्तों इसमें फैट भी होती है, प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और एनर्जी भी इसमें होती है। दोस्तों ये जो है काफ़ी हमारे आंतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसको डेली 1 से 2 कैप्सूल खाते हैं तो आपका खाना पचने लगेगा और जो खाने का जो जूस है जिसे बोलते हैं हम एनर्जी, जो अवशोषण के लिए तैयार होता है हमारे पेट में रॉ मटेरियल, उसका पूरी तरीके से अवशोषण हो जाता है। और दोस्तों जब खाना पूरी तरीके से पचता है तो वो आंतों पे चिपकता भी नहीं है, सारा का सारा खाना बाहर आ जाता है। और दोस्तों पेरिस्टेटिक मूवमेंट जिसे हम कहते हैं आंतों की चाल, वो बहुत अच्छी हो जाती है। आंतों की चाल बहुत अच्छी हो जाती है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट एकदम स्मूथ हो जाता है, जिससे कि खाना बिल्कुल भी पेट में फंसता नहीं है और सारा खाना सुबह को एक बार में मल के रूप में बाहर निकल जाता है। दोस्तों अब इसकी पैकिंग को खोल कर देख लेते हैं। इसमें जो कैप्सूल हैं वो किस प्रकार के दिखते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें 10 कैप्सूल हैं। पीछे की साइड में बिल्कुल जैसे कि कवर के बाहर पैकिंग थी उसी प्रकार की पैकिंग अंदर की साइड में दी हुई है। अब एक कैप्सूल को हम देखते हैं कैसा होता है। अब हम एक कैप्सूल को निकाल कर देख लेते हैं। ये कैप्सूल एल्यूमिनियम की फॉइल के अंदर बंद है। इस प्रकार का कुछ कैप्सूल दिखता है, एक तरफ से हरा एक तरफ से सफ़ेद। अब इसके अंदर हम देखते हैं जो बैक्टीरिया इसके अंदर जो भरा होता है वो किस प्रकार का होता है, जो एनर्जी है, जो फैट है, जो भी कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है वो किस प्रकार से भरी होती है, किस प्रकार की दिखती है। ये आप देख सकते हैं। ये एक पाउडर के रूप में है। सारे बैक्टीरिया 6 से 7 प्रकार के इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं सब पाउडर के रूप में है। इसमें फैट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की वजह से थोड़ा सा मीठा लगता है खाने में। और इसमें हल्का से जो दही होता है, दही का पाउडर भी डाला जाता है, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दही से प्राप्त होता है, तो वो भी इसमें डाला हुआ है, जिसकी वजह से इसमें सूखे हुए दूध की तरह स्मेल आती है। दोस्तों तो ये किस प्रकार से लेना है, ये आपको शुरू के 2 से 3 दिन सुबह दोपहर शाम को लेना है। सुबह को खाना खाने के 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद ले सकते हैं। दोपहर को खाना खाने के 1-2 मिनट बाद या 2-4 मिनट बाद ले सकते हैं। शाम को 5-10 मिनट बाद ले सकते हैं। मतलब आप खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट का इंतजार कीजिए और उस कैप्सूल को खा लीजिए। अगर आपके पेट में फिर भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है तो यह हींग पाचक पतंजलि का कंपनी का आता है, आप इसको खरीद सकते हैं आसानी से, पतंजलि स्टोर पर मिल जाता है। कितने रुपए का मिलता है, ये मिलता है 80 रुपये का। 80 रुपये का मिलेगा। इसमें इस प्रकार की गोलियां होती हैं, ये गोलियां होती हैं। आपको क्या करना है, एक उठाना है और खा लेना है खाना खाने के तुरंत बाद। जब आप इसको खा लेंगे आपके पेट में अफारा सा गैसी जो अजीब सा हो जाता है, पेट में भारीपन वो नहीं रहेगा। साथ में आपको खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट बाद ये कैप्सूल खा लेना है, पूरा आराम आपको मिल जाएगा। जब खाना खाने के तुरंत बाद चाहे दवाई खाएं चाहे कुछ भी खाएं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना होता है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई भी दवाई आप खाते हैं आपके पेट में कब्ज हमेशा रहती है, जब तक खाते हैं जब तक आराम रहता है, फिर उसके बाद आराम नहीं मिलता है, तो हो सकता है आपकी नाभि हट गई हो सकता है आपके पेट की मसल्स, लीवर की मसल्स, पैनक्रियाज की मसल्स, ये हो सकता है आपके शरीर की जो मसल्स हैं वो हट गई हो। नेवल डिस्प्लेसमेंट की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारी जो नाभि होती है बीच में वो हल्का सा अपनी जगह से डिस्बैलेंस हो जाती है। उसका मतलब होता है कि मसल्स खिंच गई हैं, उसकी वजह से आपका नहीं खाना पचेगा। लूज मोशन, IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है। तो किसी अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाइए। मैं भी एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, काशीपुर उत्तराखंड में अभी फिलहाल लॉकडाउन में फंसा हूँ। वैसे मैं दिल्ली में पेशेंट को देखता हूँ, आप चाहें तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने आसपास के किसी न्यूरोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। एक बार ये कैप्सूल जरूर आजमा के देखिएगा और ये हींग का डब्बा भी आजमा के देखिएगा। इस चैनल पर मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो डाली हुई हैं जिससे आप अपने घर पे ही अपनी नाभि को सेट कर सकते हैं और साथ में ये भी यूज करके देखिएगा। अगर आप फेसबुक या फिर टेलीग्राम चलाते हैं तो हमने अपने फेसबुक पेज का और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।